कहीं ना कहीं इस प्रकृति दयाल का सौभाग्य है कि इन्होंने अपने प्रयास से इस तरह का करिकुलम बनाया है। रही बात होटल में करने की, तो इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे एक लुक है। अब ये अपने स्तर से देखिए बच्चों का फी कितना आता है, तो आप मीडिया में आए और मीडिया के माध्यम से ये जो सकारात्मक खबर पहुंचा रहे हैं, ये जिन लोगों के पास जाएगा वो लोग देखेंगे अच्छा दिलीप सर इतने बड़े होटल में किए हुए थे, बच्चों को कैसे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये माहौल बनेगा और बच्चे लोगों में पढ़ने की जिज्ञासा और बढ़ेगी। तो सर इस 100 में 100 वाली खुशी है, 100 में 97 वाली खुशी है, और ये अनुमंडल वाली खुशी है जो टॉपर का, और इसी खुशी है इसलिए हम लोग हमने इस साल मेहनत बिहार टॉपर के लिए किया था। बच्चों का खून पसीना हमने एक जो किया था इस साल बिहार टॉपर के लिए क्या किया था। मुझे अनुमंडल टॉपर बनने से ज्यादा खुशी नहीं है। मेरे गुरु और मेरे परिवारजन सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग का रहा है, क्योंकि परिवार और गुरु ही होता है सपोर्टर जो आपको आगे बढ़ाता है। और ये बात सही है कि मेरा नंबर आया, उससे कोई सबका नंबर है, लेकिन सब संतुष्ट कोई संतुष्ट नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज। अभी आपको बता दें कि मोबाइल का रिजल्ट समाप्त हुआ है, रिजल्ट आया है, उसके बाद में सभी कोचिंग में लोगों बच्चों को सम्मानित किया जा रहा है। आज आरडीए कोचिंग संस्था में का जो विवाह भवन में जो है सम्मान समारोह रखा गया था, उनमें हम कुछ बातें करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जो प्रकृति दयाल की धरती पर लगातार लगभग 4 वर्षों से जो इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, सौभाग्य धरती के जो इस तरह का प्रोग्राम दिलीप सर के द्वारा आज विवाह भवन में किया गया, इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए एक्चुअली इस तरह कार्यक्रम को तो सरकारी स्तर पे भी करना चाहिए, लेकिन ये कहिए कि प्राइवेट संस्थान चलाने वाले उन संचालकों का धन्यवाद कहिए कि ऐसे बच्चों को जो आगे बढ़ना चाहते हैं अपने खर्च से व्यवस्था करके और इस ढंग का बच्चों का हौसला अफजाई करे। तो मुझे लगता है कि सरकारी स्तर पे अगर इस ढंग की व्यवस्था हो जाए, ऑडिटोरियम बन जाए और उनके द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल में ही इन बच्चों का नाम होगा, भले शिक्षा ये लोग दे रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकारी स्तर पर अगर इस तरह से होती है तो बच्चों का प्रोग्रेस होगा, उनका मन जो है ना हौसले से परिपूर्ण होगा और आने वाले समय में वो जरूर कुछ न कुछ बन करके वो जो सोचे हुए दिखाएंगे और इससे समाज मजबूत होगा। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्राइवेट संस्थानों को, खासकर इसके पहले बहुत साल पहले जाएंगे तो ऐसा प्रकृति दयाल में ऐसा संस्था नहीं था। लोग बच्चे मोतिहारी जाकर पढ़ते थे, कोटा चले जाते थे, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहीं पे पढ़ रहे हैं। इसमें क्या कहें? देखिए ये सौभाग्य है इन बच्चों का और खासकर लड़कियों का, क्योंकि ये जो क्वालिफाइड टीचर लोग हैं, जैसा मैं जानता हूँ जितने भी दिलीप बाबू जो यहाँ पे पढ़ाते हैं सीटेट वगैरह सब क्वालिफाइड है, ये पूरी तरह से सर्टिफाइड टीचर लोग हैं। और ये जब तक ऐसे टीचर लोग हैं एक्चुअली तो बच्चों और बच्चियों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जो इनके पास नॉलेज है। और ये लोग अपने दम पे थोड़ा सा बच्चा और गार्जियन अगर सपोर्ट कर दे तो ये लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग भी यहाँ से निकलवा सकते हैं। ये काबिलियत ये लोग रखते हैं, इस पर कोई शक नहीं है। तो धन्यवाद कहिए और ऐसे लोगों को प्रमोट कीजिए ताकि यहाँ का माहौल इतना पॉजिटिव हो और यहाँ के लड़के और लड़कियों को माहौल मिल सके। सर आज प्रतिभा सम्मान समारोह दिलीप सर के माध्यम से रखा गया है और दिलीप सर लगातार 2-3-4 वर्षों से ऐसा करा रहे हैं। आज हमको लग रहा है पहली बार ऐसा हुआ है कि आज होटल में करवाए हैं। होटल कहीं की संस्था पर करवा सकते हैं, लेकिन होटल पर करवाए हैं, तो कहीं ना कहीं इनका सौभाग्य है। और इनके जो बच्चे जो अच्छे नंबर से पास हुए हैं, जो बच्चों का भी उज्जवल भविष्य होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए एक्चुअली दिलीप बाबू यहाँ जब से पढ़ा रहे हैं तब से मैं देख रहा हूँ और मुझे लगता है कि जिस ढंग से इन्होंने प्रोग्रेस किया है एकदम निचले स्तर से, यह काबिले तारीफ है। बच्चों पे मेहनत करना रात दिन, और आज ये डिजिटल रूप में भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकृति दयाल का सौभाग्य है कि इन्होंने अपने प्रयास से इस तरह का करिकुलम बनाया है। रही बात होटल में करने की, तो इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे एक लुक है। अब ये अपने स्तर से देखिए बच्चों का फी कितना आता है, जितना फी आता है उसे मैनेज करना है, तो उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है, रेंट पे रहता है। तो यहाँ पे अगर लेकर के अगर कर रहे हैं तो इसका एकमात्र मकसद है कि बच्चों के हौसला को बढ़ाना, गार्जियन को यह दिखाना कि बच्चे लोग पढ़ने वाले तो आप भी सपोर्ट करें। और वो आप मीडिया में आए और मीडिया के माध्यम से ये जो सकारात्मक खबर पहुंचा रहे हैं, ये जिन लोगों के पास जाएगा वो लोग देखेंगे अच्छा दिलीप सर इतने बड़े होटल में किए हुए थे, बच्चों को कैसे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह माहौल बनेगा और बच्चे लोगों में पढ़ने की जिज्ञासा और बढ़ेगी। चलिए मुन्ना सर थे और सर से बात करेंगे। सर आज इतने अच्छे प्रोग्राम हुआ है, किस पर क्या कहेंगे? सर बड़ी खुशी हो रही है। सर आपका इस सवाल जो पूछ रहे हैं कि होटल में क्यों,
तो सर इस 100 में 100 वाली खुशी है, 100 में 97 वाली खुशी है, और ये अनुमंडल वाली खुशी है जो टॉपर का, और इसी खुशी है इसलिए हम लोग को। आप कैसे सोचे थे कि हमारे बच्चे आज टॉपर होंगे अनुमंडल में? इसके पहले आपका प्लान था कि ये मेहनत करने लगता? सर हम केवल अनुमंडल टॉपर के लिए इस साल नहीं सोचा था, हमने बिहार टॉपर के लिए सोचा था। और मेरा क्लेम भी है कि अगर हम फिर से हमारे बच्चों का जो कुछ है, कुछ सब्जेक्ट में नंबर कम आए हैं, अगर फिर से मैं चैलेंज करूं और कॉपी लेकर के उसको चेक करवाऊं, तो फिर से मेरा 100% दावा है कि मेरे कुछ बच्चे बिहार टॉपर में जाएंगे और उनके नंबर कटे हैं, चाहे 458 है, 495, 100 में 100 जिसका नंबर है। हमने इस साल मेहनत बिहार टॉपर के लिए किया था, बच्चों का खून पसीना हमने एक जो किया था इस साल बिहार टॉपर के लिए किया था। मुझे अनुमंडल टॉपर बनने से ज्यादा खुशी नहीं है, मुझे हमने जो मेहनत किया था बिहार टॉपर के लिए किया था, लेकिन मुझे अभी संतोष अनुमंडल टॉपर से ही। सर आज हमको लग रहा है कि कुछ साल पहले एक टीचर बोले थे कि पकड़ी जाल की धरती को हम शिक्षा की नगरी बनाएंगे, ऐसा लग रहा है ना कि आप शिक्षा की नगरी पकड़ी जाल बनते जा रहा है? सवाल हम ही से आप पूछे थे और हमने ही कहा था कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में जी जान मेहनत कर रहा हूँ। और हम भी आपको मैंने बताया था कि जब एक बार मैं कोटा गया था किसी बच्चों के एडमिशन के सिलसिला में, जो मेरा सत्यम कुमार 100 में 100 नंबर लाया है वो यहाँ पर उपस्थित इसलिए नहीं है क्योंकि वो रिजल्ट के अगले दिन होकर के कोटा चला गया, उनसे मेरा बात हुआ जो 100 में 100 आया है। तो मैंने वहां देखा कि वो बड़े बोर्डों पर जैसे हम लोग कोटा में इन किया था तो देखा था कि शिक्षा की नगरी कोटा में आपका स्वागत है। तो हमने कहा था कि हम भी पकड़ी दयाल के धरती को इस तरह से बनाना चाह रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में हम इतना आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम अपना एक भूमिका उसमें अदा करना चाहते हैं कि यहाँ के लोग गर्व से कह सके कि शिक्षा की नगरी पकड़ी दयाल में आपका स्वागत है। चलिए मेरे साथ दूर सर थे, कुछ बच्चियां भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, थोड़ा इनसे बात करेंगे। अच्छे से नंबर से टॉप किए, नाम तुम्हारा क्या? नाम बताओ। पहले अपना परिचय शुरुआत से यही कहती हूँ कि मेरा परिचय मेरे दोनों ही है। आज आपको यहाँ एक ट्रॉफी और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया है, कितना खुशी है हमको? ये खुशी जो है बहुत बहुत खुशी है, क्योंकि ये जो हम अंक लाए हैं ऐसा कोई बात नहीं है कि हम अपने लिए ही किए थे। सर शुरू में ही बात की है कि सर अपना सीना चौड़ा करके आगे मतलब आएंगे, तो ये इसीलिए हम हमेशा से एक श्री कृष्ण जी बात गीता का ये सार भी है। और हमेशा सर हम लोग को ये बात बताते थे कि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। तो हम हमेशा श्री कृष्ण अपने दोनों गुरुओं में ही देखे, क्योंकि हमेशा वही मोटिवेट हम लोग को करते थे। तो हमने कर्म किया, लेकिन हमेशा सर बोले कि फल की चिंता नहीं करो, तो फल की चिंता हम कभी नहीं करते थे, बस कर्म किए। और आज जो भी है, आज ये सम्मान समारोह बनाया गया है या फिर आयोजित किया गया है, मेरे जो गुरु दिलीप सर है आयोजित किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो भी जितने भी गुरुजन आए हैं और परिवारजन आए हैं और जितने भी मेरे मित्र विद्यार्थी जो है उस सभी को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ, नमन करना चाहती हूँ कि सर जो आयोजित किए उसमें आए हैं सब। और बस यही कहना चाहती हूँ कि जो भी कर्म किनका सहयोग रहा आपके इस सफलता में? मेरे गुरु और मेरे परिवारजन, सबसे ज़्यादा इन्हीं लोग का रहा है, क्योंकि परिवार और गुरु ही होता है सपोर्टर जो आपको आगे बढ़ाता है। और ये बात सही है कि मेरा नंबर आया, उससे कोई सबका नंबर है, लेकिन सब संतुष्ट कोई संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ भी आता है भगवान कुछ भी देते हैं वो उसके कर्म के हिसाब से ही देते हैं भगवान, और संतुष्ट रहना चाहिए। अच्छा, आगे एक कोचिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? RDS कोचिंग के बारे में एक है कि जिस कोचिंग संस्थान में माता और पिता दोनों का नाम जुड़ा हो वो कोचिंग संस्थान आगे ही होगा हमेशा। अरे कुछ बच्चे का रिजल्ट नहीं आया है, हताश निराश हो जाते हैं, कुछ गलत काम करना शुरू कर दो, ऐसे बच्चों क्या हम कहेंगे? कुछ बोलना चाहते हैं जैसे कि आप बस हम यही बोल रहे हैं कि बस आप कर्म कीजिए, कर्म पे ही सब कुछ निर्भर होता है। फल की बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आप कर्म किए रहेंगे तो फल कुछ भी आएगा। आपका कम नंबर भी आया रहेगा तो आप अफसोस आपको नहीं करना है, अफसोस तो वो करेगा जो आपका नंबर दिया है। वो अफसोस इसलिए करेगा कि वो आपका मेहनत नहीं देखा, आपको नंबर नहीं दिया। आप अफसोस कभी नहीं कीजिएगा, आप अपने कर्म पर अटल है, अडिग है, तो आप हमें आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। विश्वास नहीं तोड़िएगा। बहुत लोग का कम नंबर आ जाता है तो वो विश्वास तोड़ देते हैं। आपका एक कैसा विश्वास है भगवान पर कि भगवान आपका परीक्षा ले रहे हैं, यहीं से तो शुरुआत होता है। जब आप टूटेंगे तभी आप आगे जाके जुटेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अपना विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए, भगवान पर तो विश्वास कभी नहीं तोड़ना चाहिए। चलिए, यहाँ हम प्रतिभा समारोह में आए और यहाँ सभी बच्चों सर का बाइक लिए और एक और बच्चिया है, आपका क्या नाम होगा?
मैं आरडीएस कोचिंग सेंटर और अनुपम ब्रांड कोचिंग सेंटर की विद्यार्थी सलोनी कुमारी अच्छा, हूँ। आपको आज ट्रॉफी और मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जितना मेहनत किए हैं उतना आज यहाँ अंक आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, हम सभी यहाँ जो सम्मान समारोह कहीं ना कहीं पकड़ी दाल की धरती पर, पकड़ी दाल शिक्षा की नगरी बनते जा रही है, कहीं ना कहीं सौभाग्य है पकड़ी दाल की धरती पर जो आज जो दूर यहाँ से इस धरती से दूर न जाकर आज पकड़ी दाल की धरती पर ही बच्चे अच्छा से अच्छा नंबर लेकर पास कर रहे हैं। एक समय था जो फर्स्ट डिवीजन के लोग तरसते थे, आज फर्स्ट डिवीजन का 400 450 नंबर लेकर आज पास हो रहे हैं। चलिए, मेरे साथ एक और बच्चिया है, क्या नाम होगा? नंदिनी कुमारी। अच्छा, आप 458 नंबर लाई है, कहीं ना कहीं इस पर क्या कहिएगा? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मेरे इस सफलता के श्रेय माता पिता और सभी गुरुजनों को जाता है, जिस कारण मुझे आज इतना अंक प्राप्त हुआ है। अच्छा, आज आपको ट्रॉफी देकर मेडल पहनाकर सम्मानित किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं आज इस लायक हूँ कि आज मुझे लोग ट्रॉफी से सम्मानित कर रहे हैं। अच्छा, उन बच्चों को क्या कहिएगा जो जिनका रिजल्ट अच्छे से नहीं आ पाया है? मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि निराश होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही प्रयास करते रहिए, आपको सफलता जरूर ही मिलेगी। चलिए, हम नंदिनी से भी बात करने का प्रयास किया। आपका क्या नाम हुआ? सोनम केसरी। कितना नंबर आपका? 425। 425। अब बहुत अच्छा नंबर से पास किया, क्या कहिएगा उस पर? मेहनत जितना किए तो उतना नंबर नहीं आया, पर इतना में भी ठीक है, हम आगे मेहनत करेंगे और ज्यादा, और 12th में टॉपर बन के दिखाएंगे। अच्छा, आरडीएस कोचिंग के बारे में क्या ख्याल, कैसे सर पर आते थे कि आप 425 नंबर लाइए, बहुत अच्छे नंबर लाई है? सर बहुत अच्छा से पढ़ाते थे, कोई भी चीज को बहुत अच्छा से समझाते थे, ऐसा समझाते थे कि वो एक बार ही मतलब पढ़ने पे अच्छा से पूरा हो जाता था, और मेहनत तो घर पे भी जाकर। आपका क्या नाम हुआ? कंचन कुमारी। अच्छा, आपको आज मेडल और ट्रॉफी पहनाकर आज सम्मानित किया गया, कहीं ना कहीं इतने बच्चों इतने लोगों के बीच में क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, सब मेहनत का ही फल होता है, पर सब संतुष्ट होना चाहिए, सब किसी को भी अपने नंबर से, इसीलिए अच्छा। आगे का लक्ष्य क्या रहेगा आपको? अच्छा, आगे इससे ज्यादा और स्ट्रगल करना है, इससे भी ज्यादा टॉपर बनना है, वही लक्ष्य है। चलिए, आप देख रहे थे अपने लिए, धन्यवाद।